मंत्री है, नेता है, मंच दिखेगा तो भाषण देंगे, मन में जो कुछ आएगा वह कह दिया जाएगा, हमारा कौन क्या कर लेगा। राजनीति में बयान देना एक कला होती है, लेकिन मध्य प्रदेश के दिग्गज मंत्री कुंवर विजय शाह की इसी कला को बदजुबानी कहना बेहतर होगा और बदजुबानी के चलते अब उन पर मुसीबत के बादल मंडरा भी रहे हैं। जब रक्षक ही भक्षक जैसी भाषा बोलने लगे तो न्यायालय की जो चौखट है उसका डंडा चलना लाजमी भी है और चलना भी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कुछ ऐसा ही किया है। दृश्य था यहां पर चीफ जस्टिस की बेंच का, सामने थे सरकार के सबसे बड़े वकील तुषार मेहता और मुद्दा था देश की जाबाज कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री जी की ओर से की गई भद्दी और अभद्र टिप्पणी का, जिसे सुनकर पत्थर का दिल भी पसीज जाए। पूरा देश आक्रोशित था, जगह जगह प्रदर्शन हुए, मंत्री जी का अहंकार फिर भी नहीं टूटा। सुप्रीम कोर्ट ने आज दलील यहां पर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सभी वकील मौजूद थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंत्री जी का बचाव करते हुए कई लॉजिक दिए। यहां पर लॉजिक दिया तो खुद जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत वह उखड़ गए। यहां पर उन्होंने कह दिया कि शायद मंत्री जी महिला का जो तारीफ है वह करना चाहते थे। सॉलिसिटर ने यह कहा, पर शब्द गलती से गलत निकल गए। सुनिए और सोचिए। जी हां, आतंकी को बहन कहना क्या ठीक था? यहां पर मंत्री जी की नज़र में क्या इसे तारीफ कहा जाएगा या फिर इसे अपमान कहा जाएगा? क्या एमपी के नेताओं की डिक्शनरी के अंदर तारीफ के मायने कुछ और हैं? क्या उन्हें अपनी जुबान के ऊपर बिल्कुल भी लगाम नहीं? जस्टिस बागची ने यह भी कह दिया कि स्टेटस रिपोर्ट बताती है कि मंत्री जी ऐसी टिप्पणी कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, यह उनकी पुरानी आदत है। यानी कि यह जो फिसलन इत्तेफाक से नहीं की गई थी, बल्कि मंत्री जी की यह फितरत भी है। सीजेआई ने यह भी कह दिया कि बस अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। जब सरकार की ओर से हिलावी चल रही थी तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने टोक टूक कह दिया कि इनफ इज इनफ, इससे ज्यादा अब कुछ नहीं, यानी कि बस अब बहुत हो गया है। अदालत ने यहां पर साफ तौर पर कहा कि एक राजनेता को बखूबी पता होता है कि वह क्या कह रहा है, किसके बारे में और क्या शब्द कह रहा है, किसी महिला अधिकारी का सम्मान कैसे करना है, मंत्री बेहद बेहतर तरीके से जानता है। माफी भी तब मांगी गई जब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर गर्दन पकड़ी। कोर्ट ने यहां पर सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए पूछा है कि मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में इतनी ज्यादा देरी क्यों की जा रही है? क्या सरकार अपने लाडले मंत्री को बचाना चाहती है? इस तरह के कठोर भाषा का इस्तेमाल किया गया। अब आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, अभी हाल ही में बरसी गई है, एक दिन पहले ही, जहां पर कर्नल सोफिया कुरैशी ने सेना का गौरव बढ़ाया था, लेकिन मंत्री विजय शाह ने उन्हें आतंकवादियों की बहन बता दिया था। न सिर्फ एक अफसर का इसमें अपमान किया गया, बल्कि पूरी वर्दी का भी अपमान किया गया। देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया मंत्री विजय शाह के खिलाफ। खूब यहां पर लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, पुतले तक चलाए गए, कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बनाया। लेकिन देखिए ना साहब, सरकार इस्तीफा नहीं ले पाई। यहां पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहां पर एसआईटी ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही गई थी। अब उन्होंने कहा है कि हमारी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था। हो सकता था कि जब उस महिला अधिकारी की मंत्री जी तारीफ करना चाहते हैं, यह वकील के द्वारा कहा गया। इस पे सीजीआई जो थे वह उखड़ गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की बयानबाजी पर नाराजगी उन्होंने जाहिर करी। उन्होंने कह दिया कि वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण था। जी हां, सीजीआई सूर्यकांत ने इस दौरान जब बहस चल रही थी, उन्होंने कहा कि यह सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं था, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। यहां पर जस्टिस बागची इसके बाद में बोलते हैं कि मंजूरी 2 हफ्ते में आ जाना चाहिए थी, अब तक क्या हुआ? इसके बाद में जो तुषार मेहता है वह कहते हैं कि वह उस महिला की तारीफ करना चाहते थे, लेकिन अपनी बात वह ठीक तरीके से नहीं रख पाए। इसके बाद में सीजीआई कहते हैं कि एक राजनेता होने के नाते वह जानते हैं कि महिला अधिकारी के को लेकर क्या बोलना है, उनकी तारीफ कैसे करनी है। यह सीजीआई के शब्द थे। इसके बाद में जस्टिस बागची बोलते हैं कि स्टेटस रिपोर्ट देखिए आप, उसमें लिखा है, उन्होंने कहा है कि हम इस तरह की टिप्पणियां करने की इन्हें आदत है। और सीजीआई फिर सूर्यकांत इसके बाद में वकील को कहते हैं कि अब बस हमारे आदेश का पालन कीजिए,
बहुत हो गया है। सबसे पहले तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी। उन्होंने यहाँ पर ऐसा तब किया जब हमने यहाँ पर इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। इस मामले को 4 हफ्तों के बाद यहाँ पर फिर से लिस्ट करें। यह पूरा घटनाक्रम हमने आपको कोर्ट के अंदर का बताया कि आखिरकार किसने क्या कुछ कहा था। इस मामले में जनवरी में सुनवाई हुई थी और उस वक्त भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ और शब्द लहजे में कहा था कि यहाँ पर अब माफ़ी मांगने में बहुत देर हो चुकी है और इस तरफ यहाँ पर इस तरह की जो माफ़ी है वह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं की जा सकती है। इस मामले में सुनवाई के दौरान कुंवर विजय शाह की ओर से वकील मंदिर सिंह और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए थे, वह पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने कहा है कि मंत्री विजय शाह ने अपना माफ़ीनामा दाखिल कर दिया है और वह जांच में पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस पर जो चीफ जस्टिस थे सूर्यकांत, उन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया इस पर दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अदालत पहले ही इस पूरे मामले में अपने स्पष्ट प्रतिक्रिया दे चुकी है कि माफ़ी किस तरह की होनी चाहिए थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में औपचारिकता माफ़ीनामा दाखिल कर यहाँ पर देना बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होगा। इस तरह आज दिन भर बहस चलती रही और उसके बाद में अब विजय शाह की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि 4 हफ्ते के भीतर जवाब फिर से जो तारीख है फिर से लगाई गई है और उस दौरान देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अपना रुख अपनाती है, क्योंकि इस मामले में काफ़ी देरी भी हो चुकी है। 1 साल करीब बीत चुका है। अब हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसकी बरसी भी हो गई है, लेकिन सियासत में बड़बोलेपन की जो प्रथा चली आ रही है, क्या इसके बाद में रुक जाएगी? सबसे बड़ी बात तो यही है कि अदालत क्या ऐसे बयानवीर जो मंत्री है उनके ऊपर लगाम कस पाएगी? एक महिला अफसर की तारीफ किस तरह से करना है और क्या क्या शब्दों का चयन करना है, क्या सोच समझ कर बोलना है, क्या एक मंत्री को नहीं पता होता है? सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में नाराज है। ऐसे में अन्य मंत्रियों के लिए यह एक खतरे की घंटी भी हो सकती है, जो कि मंच देखकर लगातार बयान देना शुरू कर देते हैं और जो उनके मन में आता है वह कहकर मंच से उतर जाते हैं। ऐसे में विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी और यह बयान यह दिखाता है कि अब मंत्रियों की खैर नहीं, या फिर कोई विधायक भी ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।